हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, क्योंकि हम जो एक एटम है उसको हम स्फेरिकल मानते हैं। हम सोचते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि एटम इज़ ए स्फीयर। तो अगर हमें किसी भी स्फीयर का साइज बताना होता है तो हम उसके रेडियस से ही उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एटॉमिक साइज मीन्स एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। और अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन दें एटॉमिक रेडियस की, तो व्हाट इज़ दैट? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल? ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मतलब कि वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। एम्प्टी ऑर्बिटल की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट भी है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस को मेजरमेंट कैसे की जा सकती है। एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसका पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसका रीज़न ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एटम है, एटम का एक कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है, या हम कहें कि उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। फिक्स्ड बाउंड्री क्यों नहीं होती है? बिकॉज फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड एटम इज़ नेवर ज़ीरो। कभी भी कितनी भी डिस्टेंस पर हम चले जाएं न्यूक्लियस से दूर, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी। तो हम एक सिंपल बाउंड्री, अप्रोक्सीमेट बाउंड्री एटम को देते हैं, और वो बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो ये बाउंड्री हम एटम की इसको हम एक अप्रोक्सीमेशन देते हैं एटम की बाउंड्री इस तरह से बनाकर। तो और एक इसके रीजंस क्या हैं कि क्यों हम एटॉमिक रेडियस को मेज़र नहीं कर सकते। फर्स्ट, एटम इज़ वेरी स्मॉल। ऑल ऑफ यू नो कि एटम बहुत छोटा है। इसका जो एटॉमिक रेडियस है, अप्रोक्सीमेटली हम एवरेज ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, वाई एटॉमिक रेडियस कांट बी मेजर्ड इजिली? एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, जो मैंने आपको बताया है। तो इसलिए जो एटॉमिक साइज है, दैट कैन बी ओनली एस्टिमेटेड। उसको सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन ए मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में जो एटम्स हैं, उन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस का पता लगाकर हम एटॉमिक साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तब भी हमारे पास एक्यूरेट एटॉमिक साइज नहीं आएगा। अगर हमें एक मोलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं जो आपस में एक बॉन्ड से ज्वाइंट हैं, उनकी डिस्टेंस भी पता लगा लें, तो भी हम सिर्फ एटॉमिक साइज को एस्टिमेट ही कर सकते हैं। एग्जैक्ट एटॉमिक साइज उसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए, और वो डिस्टेंस क्या होती है? दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। एक मोलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। 3 टाइप के रेडियाई हैं, 3 तरह के रेडियस हैं, या हम रेडियाइज कहेंगे प्लूरल। ऑन द बेसिस ऑफ रेडियाई, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट दे बिलोंग टू। हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किस टाइप के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बेस पर हमने उसके लिए रेडियस डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस कैसे मेजर किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड, और वी कैन से एस्टिमेटेड बाय, क्योंकि मेजर्ड वर्ड लिखेंगे तो उसका मतलब तो ये होगा कि एग्जैक्ट हमने पता लगा लिया। तो इसलिए हम एस्टिमेटेड लिखेंगे इसको। इट इज़ एस्टिमेटेड बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम्स बाउंड टुगेदर बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड से आपस में बाउंड हैं, और वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस का पता लगाकर हम कोवलेंट रेडियस का पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि ये एटम्स नॉन मेटेलिक हैं। ठीक है। तो और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एक कोवलेंट बॉन्ड से जो आपस में ज्वाइंट है, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मॉलिक्यूल बनाया और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है AB, एंड AB इज़ बॉन्ड लेंथ। ये हम मान लेते हैं कि दोनों क्लोरीन एटम्स हैं। दिस इज़ क्लोरीन एंड दिस एटम इज़ ऑल्सो क्लोरीन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 नॉन मेटालिक एटम्स, यानी कि जो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं, सेम टाइप के एटम्स होने चाहिए ये। जब हम कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, इसके एस्टिमेट करना है हमें, तो हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें दोनों एटम्स सेम हैं। ठीक है। और वो दोनों एटम्स क्या हैं? नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल एटम्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो दैट विल बी कोवलेंट रेडियस।
तो दिस इज क्लोरीन मोलिक्यूल एंड बोन लेंथ ऑफ क्लोरीन इज क्लोरीन मोलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर. सो कोवलेंट रेडियस क्या होगा? कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस बोन लेंथ. इट मीन्स 99 पिकोमीटर. तो इस तरह से हम कोवलेंट रेडियस का पता लगा सकते हैं फॉर नॉन मेटल्स. तो इसलिए अगर हम कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करना चाहें तो इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स बाउंड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम्स ऑफ सेम टाइप. टू नॉन मेटेलिक एटम्स ऑफ सेम टाइप बाउंड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो है आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में. कार्बन आपका चैप्टर था 10th क्लास में, उसमें आपने सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ा था. दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ टू एटम्स. दो एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनकी ओवरलैपिंग से बनता है. ठीक है. इसलिए जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक्चुअल जो कोवलेंट रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग होने से जो रेडियस है थोड़ा सा पार्ट दोनों का एटम्स का कवर हो जाता है एक दूसरे से. जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप कर रहा है. ओवरलैप करने से थोड़ा सा पार्ट जो है वो बीच में कॉमन हो गया. ठीक है. इसलिए जो इसका हाफ होगा वो एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस नहीं होगा. एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस हम वैसे भी मेजर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये जो हम एस्टिमेट भी करते हैं ये एटॉमिक रेडियस से छोटा होगा कोवलेंट रेडियस. ये आपने ध्यान रखना कि कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो रेडियस है, सेकंड टाइप का जो हम मेटल्स के लिए जिसकी बात करते हैं वो है मेटेलिक रेडियस. तो जैसा कि नाम में है तो हम ये रेडियस की बात कर रहे हैं मेटल एटम्स के लिए. कोवलेंट रेडियस फॉर नॉन मेटल एटम्स एंड मेटेलिक रेडियस फॉर मेटल एटम्स. मेटेलिक रेडियस इज द टर्म गिवन टू एटॉमिक रेडियस ऑफ ए मेटल एटम. तो मेटेलिक रेडियस को हम इसको डिफाइन भी ये डेफिनेशन भी है इसकी, और ये यहाँ से ये भी पता चलता है कि हम मेटेलिक रेडियस को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं. मेटेलिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स एडजेसेंट मेटल एटम्स. आप यहाँ पर लिख सकते हो मेटेलिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल. या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेटेलिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक क्लस्टर भी आप कह सकते हो. और आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, मेटल्स क्या है, सॉलिड होती हैं. तो सॉलिड्स में एटम्स जो हैं, पार्टिकल्स या हम कहें कि एटम्स वो साथ साथ रखे होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं. वो क्लोजली प्लेस्ड है तो उनकी जो कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है. जो डिस्टेंस होगी उन दो एटम्स के बीच में वो भी काफ़ी कम होगी. तो इसलिए मैंने इन दोनों को बिल्कुल साथ दिखाया है. ये दो एटम्स हैं मेटल एटम्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल. तो मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कॉपर मेटल का. कॉपर मेटल में सभी एटम्स कॉपर एटम्स होंगे. तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉपर एटम्स इज 256 पिकोमीटर. ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, दी हुई है. ए बी इज 256 पिकोमीटर. सो व्हाट विल बी मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि 128 पिकोमीटर. तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो मेटेलिक रेडियस है इट मे बी जस्ट इक्वल टू एटॉमिक रेडियस. तो ये मेटल एटम्स के एटॉमिक रेडियस के काफ़ी क्लोज है, मतलब लगभग इक्वल ही हम उसको मानेंगे. मेटल एटम्स के एटॉमिक रेडियस के इक्वल ही है मेटेलिक रेडियस. नेक्स्ट टाइप का रेडियस है वैन डर वाल्स रेडियस. एक बात हो रहा है कि जो हम ये तीन टाइप के रेडियस की बात कर रहे हैं, तीन टाइप के रेडियाई की बात कर रहे हैं, ये हम एटम्स के लिए कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई बताया था. लेकिन एक आयनिक रेडियस भी होता है. जो आयनिक रेडियस है वो आयन के लिए होता है, दैट इज नॉट फॉर एन एटम. तो वैन डर वाल रेडियस क्या है? वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन दे आर क्लोजेस्ट. ठीक है. वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो. एटम्स वैसे भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं ये, और एटम्स ही हो सकते हैं. यहाँ मैंने मॉलिक्यूल दिखाया है.
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बॉन्ड नहीं है उन दोनों के बीच में, ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन दे आर क्लोजेस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया मैंने क्लोरीन का, हम अभी क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस हमने देखा, क्लोरीन का जो कोवलेंट रेडियस है दैट इज़ 99 पिकोमीटर। लेकिन अगर हम इसके वैन डर वाल रेडियस की बात करें तो वैन डर वाल रेडियस हम बात करेंगे नॉन बॉन्डेड एटम्स में। ये दोनों बॉन्डेड हैं, ये दोनों भी आपस में बॉन्डेड है, बट ये दोनों एटम्स जो कि इन दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं ये आपस में नॉन बॉन्डेड है। तो इनके बीच की डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ इज वैन डर वाल रेडियस। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन का, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स क्लोरीन एटम्स इज़ 360 पिकोमीटर। जब ये क्लोजेस्ट होते हैं तो उस टाइम की जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है यहाँ पर, इसलिए वैन डर वाल रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ 360 मीन्स 180 पिकोमीटर। तो अब आप देखो कि वैन डर वाल रेडियस कोवलेंट रेडियस से कितना ज़्यादा है। कोवलेंट रेडियस था क्लोरीन का 99 पिकोमीटर एंड वैन डर वाल रेडियस इज 180 पिकोमीटर, अप्रोक्सीमेटली डबल। सो वैन डर वाल रेडियस इज लार्जर देन एक्चुअल एटॉमिक रेडियस बिकॉज ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में है। तो अब हम इन तीनों को कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में, जो हमने 3 टाइप के रेडियाई पढ़े हैं, मतलब कि कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। तो आप इन तीनों को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इजीली बता सकते हो कि वैन डर वाल रेडियस इज लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ऑफ ऑल एंड कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। As we have discussed about closeness of 3 type of radii to their actual atomic radii, we can now compare all the 3. ये कोवलेंट रेडियस है, ये मेटेलिक रेडियस है और ये वैन डर वाल रेडियस है। तो हम इनके रीज़न सिंपल रीजन्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं आप अगर डेफिनेशंस बता दोगे तो वही उसी में ही रीजन्स इनके कवर हो जाते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, अरेंज वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू। तो आप इस तरह से इनका रीज़न बताएंगे, ये भी बना सकते हो और रीज़न भी साथ में बता सकते हो। रीज़न इज मेटेलिक रेडियस इज फाउंड फॉर एटम्स दैट लाई क्लोज टू ईच अदर नियरली टचिंग ईच अदर, ठीक है, इसलिए ये बीच में हमने दिखाया है इसको। कोवलेंट रेडियस इज फाउंड फॉर एटम्स दैट आर बॉन्डेड विद सिमिलर एटम, उन एटम्स के लिए है जो दूसरे सेम एटम से बॉन्ड बना रहे हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। एंड थर्ड एटम वैन डर वाल रेडियस इज फाउंड फॉर एटम्स दैट आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर सो इट इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम इन दोनों का कोवलेंट रेडियस क्लोरीन का और वैन डर वाल रेडियस भी बता सकते हैं। कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन जो कि हमने अभी पहले पढ़ा वो है 99 पिकोमीटर और वैन डर वाल रेडियस है 180 पिकोमीटर। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम ये देखेंगे कि क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेगुलर पीरियड के बाद रिपीट होती हैं। और हमने डिफरेंट टाइप की पीरियोडिक टेबल भी देखी अलग अलग टाइम पर, जो साइंटिस्ट ने अपने प्रयास किए, उन्होंने अपनी कोशिश की डिफरेंट टाइप से एलिमेंट्स को अरेंज करने की। तो अब हम जो लेकर चल रहे हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर चल रहे हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लेकर चल रहे हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में, अलोंग अ पीरियड, तो हमने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटम वन बाय वन हम एटम्स के पास जाते हैं, तो हम कैसे उनका एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। और जब हम एक ग्रुप में अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम आते हैं एक ग्रुप में, जैसे फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो किस तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो अब हम वो ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो पहले हम इसको डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, हम उनको कंसीडर करेंगे। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।
ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो हम पहले देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज से हम कैसे बता सकते हैं या वो कैसे अफेक्ट करता है एटॉमिक साइज को। तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गो ऑन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो नंबर ऑफ जो इनका एटॉमिक नंबर है, लिथियम का 3, 11, 19 एंड दिस इज 37 एंड नेक्स्ट सीजियम का है 55। ठीक है, तो जो ये इनका जैसे से हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड वी नो अनलाइक या अपोजिट चार्जेस जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे श्रिंक हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इट मीन्स एटॉमिक साइज शुड डिक्रीज। एक बार दोबारा से देखते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज मीन्स अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑल्सो इंक्रीजेस, जिससे कि श्रिंक हो जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अब हम दूसरा फैक्टर भी देखते हैं। दूसरा फैक्टर है एनर्जी लेवल्स का। जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो आप ये कर चुके हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे लिथियम की तो उसमें सिर्फ 2 शेल्स हैं, सोडियम में 3 शेल्स हैं, पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, रुबिडियम में 5 शेल्स हैं, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6 शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि 2 हमने फैक्टर्स स्टडी किए हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल। न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को देखते हैं। तो इनका जो टोटल इफेक्ट है, नेट इफेक्ट है, वो है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एनर्जी लेवल का इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए नेट रिजल्ट इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बोथ दीज 2 फैक्टर्स have opposite influence on atomic size, but effect of increase in number of energy levels is much more pronounced than that of increase in nuclear charge. बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है एनर्जी लेवल्स के नंबर का इंक्रीज होने का, इसलिए नेट इफेक्ट इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, तो आप यहाँ पर एटॉमिक साइज देख सकते हो कि कैसे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। दिस इज गिवन इन पिकोमीटर। ओके, ये था हमारा डाउन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है। अब हम देखेंगे अलोंग अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ये ग्रुप है बट मैंने इसको ऐसे लिख कर दिखाया है, एक्चुअली ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब हम पीरियड की बात करें जो कि हमारी पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के पास जाते हैं, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। उसका क्या रीज़न क्या है इसका कि जब हम एक पीरियड में अलोंग द पीरियड लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की। दिस इज एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर and electronic configuration. All of you have learned how to write electronic configuration of elements by their atomic number. तो हम ये लिख रहे हैं और यहाँ मैंने इनका एटॉमिक साइज भी लिखा है। तो आप एटॉमिक साइज से देखो कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मीन्स इस तरह से प्लेस्ड है, पहले भी आपको बताया, तो किस तरह से एटॉमिक साइज इनका डिक्रीज हो रहा है। अब आप यहाँ देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग 1 by 1। ठीक है, बट टू विच शेल दे आर गोइंग,
दिस इलेक्ट्रॉन टू सेकंड शेल, वन मोर हैज कम दैट ऑल्सो टू सेकंड शेल। यहाँ पर एक और आया, वो भी सेकंड शेल में सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एक करके ऐड होते जा रहे हैं, बट वो जा रहे हैं सेम शेल में। बट इलेक्ट्रॉन्स, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग, जैसे कि हमने देखा ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है जब हम ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, बट साथ ही साथ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज चाहे स्लोली इंक्रीज हो रहा है वन बाय वन, बट नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू सेम शेल। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होगा यहाँ सिर्फ कंसीडर, और न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका जो पुल है आउटर मोस्ट शेल पर वो भी इंक्रीज होगा, और उसका पुल इंक्रीज होने से साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, साइज डिक्रीज होता है एक एटम के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर एटॉमिक साइज।